हाय इन्वेस्टर। आज के दिन हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अंदर कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद कंपनी स्ट्रेंथ, कस्टमर बेस, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट सपोर्ट, रेंटल पॉलिसी, फाइनेंशियल हाईलाइट एंड फ्यूचर सेक्टर ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कंपनी हिस्ट्री या फिर कंपनी इंफॉर्मेशन के साथ। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया की लीडिंग मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी का मोबाइल क्रेन्स एंड टावर क्रेन सेगमेंट में मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर है। कंपनी के पास इंप्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी 1995 में फरीदाबाद हरियाणा में इस्टेब्लिश हुई। अब कंपनी का एनुअली प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो 12,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और 9,000 ट्रैक्टर की है। कंपनी के पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल वर्कर है और क्वालिटी मैनेजमेंट है। कंपनी अपने कस्टमर के नीड को समझकर सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो, जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड इफिशिएंट सेल एंड प्रोडक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कंपनी के जितने भी इक्विपमेंट है वो खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, पावर प्रोजेक्ट, पोर्ट एंड शिपयार्ड, डैम्स, मेट्रो, रेल रोड, माइनिंग, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, डिफेंस, केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स, लॉजिस्टिक जैसे फील्ड में यूज होता है। इसे हमें प्रोडक्ट डिमांड हाई है इसे पता चलता है और ये डिमांड और कैसे बढ़ेगी ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला पॉइंट है कंपनी की स्ट्रेंथ। कंपनी के स्ट्रेंथ के ऊपर एक नजर डालते हैं। एसी इंडिया की सबसे ज्यादा मिलने वाली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है। एसी ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी का स्टैंडर्ड ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन एंड प्रोडक्ट सपोर्ट इंटरनेशनल रूल को फॉलो करती है। कंपनी प्रोडक्ट रेंज हाई है। कंपनी के प्रोडक्ट बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में कम कीमत पर अवेलेबल है। कंपनी के इक्विपमेंट मजबूत है और मेंटेनेंस के लिए भी आसान है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड डीलर नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है। कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में, प्रोडक्ट को अपग्रेड करने में कंटिन्यू वर्क करती है। कंपनी अपने R&D सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर पर कंटिन्यू वर्क करती है। कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है, वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी फैला हुआ है। अब देखते हैं कंपनी का कस्टमर बेस। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि कंपनी का कस्टमर बेस बहुत ही अच्छा है। कंपनी के कस्टमर 15,000 से ज्यादा कस्टमर्स है जो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। प्राइवेट सेक्टर में अगर देखें तो कंपनी के कस्टमर एसी, अदानी, बिरला, हैवल्स, दिलीप बिल्डकॉन, केई इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, श्री सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट, एयरटेल, ऐसे बड़े बड़े कंपनियां इसके कस्टमर्स है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कंपनी के क्लाइंट बेस अच्छा है, जिसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक, भेल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन आर्मी, HAL, NTPC, पावर ग्रिड जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट बेस है। वीडियो को पॉज करके आप पूरे कस्टमर बेस को एक बार देख भी सकते हो। कस्टमर बेस से हमें कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के पॉलिसीज के बारे में पता चलता है। इतने सारे कस्टमर को सेटिस्फाई करना किसी भी आम कंपनियों के बस की बात नहीं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। एसी इंडिया की लार्जेस्ट मोबाइल क्रेन और टावर क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये ऑल मेजर सेक्टर में के अंदर काम करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हेवी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है। ये कंपनी पूरे इंडिया में काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट अगर देखें, मोबाइल क्रेन्स, ट्रक माउंटेन केयर, क्लाउडर क्रेन्स, फॉकलिफ्ट ट्रक्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, लोडर्स जिसे हम जेसीबी भी कहते हैं, फ्लिंग रिंग्स, रोड इक्विपमेंट, रोलर, लोडर और ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट, ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट है। अभी एक ही ये प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाई है या फिर कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे एग्री इक्विपमेंट के अंदर अगर देखें तो हार्वेस्टर, फिर रोटर, उसके बाद बैलर जैसे 3 अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट कंपनी के पास है। वैसे हर एक प्रोडक्ट के अंदर कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी के पास प्रोडक्ट है। जैसे ट्रैक्टर के अंदर 19 ट्रैक्टर प्रोडक्ट है, वैसे रोलर के अंदर भी कंपनी के पास अलग वैरायटी के रोलर्स है। इस हिसाब से हर एक सेगमेंट में
अलग अलग प्रोडक्ट हमें कैपेसिटी के हिसाब से दिखाई देते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सपोर्ट। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड डीलर नेटवर्क अच्छा है। कंपनी ऑल इंडिया 100 से ज्यादा लोकेशन पर ऑपरेट करती है। कंपनी के 21 रीजनल ऑफिस बेस है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, रांची जैसे मेजर सिटियों के अंदर कंपनी का रीजनल ऑफिस है। और कंपनी का ऑल इंडिया नेटवर्क अगर देखें, जो रेड डॉट से हमें हाईलाइट किया हुआ है वो सर्विसेज डीलर है। जो ग्रीन ग्रीन ट्रायंगल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है वो एरिया ऑफिसेस है, और जो ब्लैक ट्रायंगल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है वो रीजनल ऑफिस है, और जो ग्रीन स्क्वायर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है वो वर्क्स यहाँ पे चल रहा है। इंडिया में उनका बिजनेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। रेंटल पॉलिसी के ऊपर हम नजर डालते हैं। कंपनी की और एक अच्छी पॉलिसी है वो है रेंटल पॉलिसी। अगर कोई कस्टमर एसी की क्रेन खरीद नहीं सकता है तो उनके लिए क्रेन्स उनके रेंट पर भी मिलती है। इसके अंदर एसी क्रेन रेंट पर देने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मशीन सर्विस सपोर्ट वाली मेजर सिटियों में अवेलेबल है। कस्टमर को अलग अलग प्रकार के कैपेसिटी वाले क्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 24 घंटे में स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहते हैं। कंपनी के ऑल इंडिया सर्विस सपोर्ट नेटवर्क अच्छा है। क्रेन रेंटल चार्ट अगर देखें तो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर क्रेन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हमें कितने टन तक कैपेसिटी उठाने वाली क्रेन चाहिए या फिर कितने लेंथ वाली हमें चाहिए, वो सब यहाँ पर हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं। हम मतलब कस्टमर जो चाहे वो चॉइस करके क्रेन्स रेंट पर ले सकते हैं। अब थोड़ा फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं। कंपनी का मोबाइल क्रेन्स में मार्केट शेयर अगर देखें तो 63% का है। टावर क्रेन सेगमेंट के अंदर देखें तो 60% का मार्केट शेयर कंपनी का है। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें, कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आता है उसके अंदर से 67% का रेवेन्यू अकेले क्रेन से वो आता है। उसके बाद एग्री इक्विपमेंट से 12% का रेवेन्यू आता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से अगर देखें तो 10% का आता है, जबकि मटेरियल हैंडलिंग से 9% का रेवेन्यू आता है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू क्रेन सेगमेंट से ज्यादा आता है। लोकेशन वाइज अगर रेवेन्यू देखें 100% रेवेन्यू इंडिया से आता है। सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से 88% का रेवेन्यू कंपनी को आता है, जबकि एग्रीकल्चर सेगमेंट से 12% का रेवेन्यू कंपनी को आता है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एक्सकॉट कुबोटा के अंदर अगर हम कंपैरिजन स्टडी करें, एस्कॉट के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू है जो एग्री इक्विपमेंट के द्वारा आता है। एसी के बारे में अगर देखें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है क्रेन सेगमेंट से आता है। एग्री इक्विपमेंट से आने वाला रेवेन्यू एस्कॉट के अंदर अगर देखें तो 77% का आता है, जबकि एसी के अंदर वो 12% का आता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर से एस्कॉट का रेवेन्यू 30% का आता है, जबकि एसी का अगर देखें तो हमें तकरीबन 67% क्रेन से अकेले और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से 10% का, मतलब 77% का रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के द्वारा आता है। लोकेशन वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो एसी इंडिया के अंदर से ही उनका रेवेन्यू आता है, जबकि एस्कॉट का बिजनेस 95% इंडिया से आता है और 5% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। एसी बस दो ही सेगमेंट के अंदर काम करती है, एक है कंस्ट्रक्शन और दूसरा है एग्रीकल्चर। लेकिन एस्कॉट की अगर बात करें तो वो एग्रीकल्चर, उसके बाद रेलवे प्रोडक्ट और कंस्ट्रक्शन के अंदर करता है। लेकिन जहां पर एसी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है, तो एस्कॉट का कंस्ट्रक्शन के अंदर से 14% का रेवेन्यू आता है। मतलब यहाँ पर देखें एसीए के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या फिर कंस्ट्रक्शन से आने वाले रेवेन्यू ज्यादा है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्रेन्स इसका रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके अंदर अगर देखें एस्कॉट और एसी के अंदर अगर देखें तो एसी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आता है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से आता है, जबकि एसी और एस्कॉट के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू एसी का क्रेन के अंदर से आता है, क्रेन सेगमेंट के अंदर से आता है, जबकि एस्कॉट के अंदर एग्री इक्विपमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एक नजर डालते हैं। एसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास 66.8% का स्टेक है, जबकि म्यूचुअल फंड के पास 2.9% का है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.7% का है, जबकि एफआईएस के पास 4.6% का है। और अदर शेयर होल्डर्स मतलब रिटेलर्स अगर देखें तो 24% का स्टेक पब्लिक के पास है। तो इसके अंदर एफआईएस और प्रमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, उससे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने
फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों भी डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब एसी के प्रोडक्ट जिस सेक्टर में यूज होते हैं उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंडिया को सुटेबल डेवलपमेंट करना है तो इंडिया को 15 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाली है, जो 2019 से 2020 के अंदर ही करने वाली है। और 750 मिलियन डॉलर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी इंडियन गवर्नमेंट में किया है, जो 2030 तक का है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इंफ्रा के अंदर फ्यूचर ग्रोथ एक अच्छी हमें दिखाई दे रही है। अगर रोड्स के बारे में बात करें तो इंडिया के पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जो 5.89 मिलियन किलोमीटर है। इसके अंदर 64.5% ट्रांसपोर्ट एंड 90% पैसेंजर ट्रैफिक यूज करते हैं। इस नेटवर्क को यूज करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट 111 लाख करोड़ जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर का प्लान करने वाली है FY 2020-2025 तक। इससे हमें यह साफ पता चलता है कि आने वाली फ्यूचर ग्रोथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के लिए एक फायदेमंद सौदा है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के लिए भी अलग अलग पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है। उसके तहत अगर देखें तो इनका बिजनेस है जो फ्यूचर में अच्छा चल सकता है। अब वीडियो के कंक्लूजन पर जाते हैं। दोस्तों, कंपनी की हिस्ट्री या इंफॉर्मेशन अगर देखें तो कंपनी की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। कंपनी हर एक इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड की है। कंपनी की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। बाकी कंपनियों के कंपैरिजन अगर देखें तो कंपनी की अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। कस्टमर बेस देखें तो बहुत ही अच्छा कस्टमर बेस है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट है। पोर्टफोलियो के अंदर प्रोडक्ट क्वांटिटी भी ज्यादा है। प्रोडक्ट सपोर्ट अगर देखें तो कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो या फिर डीलर नेटवर्क हो बहुत ही अच्छा ऑल ओवर कंट्री हमें दिखाई देता है। रेंटल पॉलिसी के बारे में बात करें तो रेंटल पॉलिसी भी बहुत ही अच्छी है, जहां पर हम देख सकते हैं कि हर एक रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे अगर देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी हमें हाइलाइट्स के अंदर अच्छे लगे। कंपनी रेवेन्यूज कहाँ जनरेट करती है, कौन से सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। और एस्कॉर्ट कुबोटा और एसी के अंदर अगर कंपैरिजन करें तो एस्कॉर्ट का जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से आता है, जबकि एसी का अगर देखें तो वो कंस्ट्रक्शन या फिर क्रेन सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो इन दोनों का बिजनेस अलग है क्योंकि इनका मार्केट शेयर जो है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर है एसी का। अगर कुबोटा का अगर देखें तो वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के अंदर उनका मार्केट शेयर अच्छा है। अगर एसी के बारे में बात करें तो 60% तक का मार्केट शेयर कंपनी ने कैप्चर करके रखा है। मतलब अगर इंडिया में 100 क्रेन्स अगर वर्क करती है तो उसके अंदर 60 क्रेन जो है वो एसी की है। वैसे ही फंडामेंटल के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों अच्छी तरह से कवर किए हैं। वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हो। फ्यूचर सेक्टर ग्रोथ अगर देखें तो बहुत ही अच्छी हमें दिखाई दे रही है। मैंने एनुअल रिपोर्ट इसके अंदर पढ़ी है, उसको डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में नहीं बताई है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो सारी फ्यूचर ग्रोथ हमें दिखाई देती है जो कि एक अच्छी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ करने वाला है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ जाएगा। अगर इस कंपनी के या फिर बिजनेस के बारे में आपको कोई भी सवाल, सुझाव या फिर शिकायत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर मुझे अप्रिशिएट करने के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।